नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। शिवसेना का किंग कौन, अब लड़ाई यहां पर आकर रुकती दिख रही है और कहा जा रहा है कि शिवसेना में दो फाड़ हो गए हैं। महाराष्ट्र की सियासत में आज का सबसे बड़ा सवाल दरअसल यही है कि असली शिवसेना कौन है। अब से थोड़ी देर पहले शिंदे गुट ने नितिन देशमुख के उन आरोपों को खारिज कर दिया जिसमें वो दावा कर रहे थे कि उनके अलावा शिवसेना के कई और विधायकों को अगवा कर दिया गया है और उन्हें गोवा जबरदस्ती ले जाया गया है। शिंदे गुट की तरफ से जारी तस्वीरों में शिवसेना के विधायक काफी खुश नजर आ रहे हैं और इतना ही नहीं, कुछ विधायक सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए शिंदे गुट ने सवाल किया है कि अगर अगवा किया गया होता तो इतने खुश कैसे होते हम लोग। तो एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें दिखा दें, शिवसेना का असली किंग कौन है। अब जो लड़ाई है वो यहाँ पर आकर थम गई है क्योंकि उद्धव ठाकरे वो ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व और शिवसेना एक सिक्के के दो पहलू हैं। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे कह रहे हैं हिंदुत्व को किनारा कर दिया महाविकास आघाड़ी के साथ जब सरकार बनाई उद्धव ठाकरे ने। अब दो तस्वीरें आपके सामने हैं। शिवसेना का आरोप है कि विधायकों को अगवा किया गया, लेकिन शिंदे गुट का जवाब तस्वीरों में जो विधायक सेल्फी लेते हुए चौपर के बाहर खड़े होते तस्वीरें खिंचवाते नजर आ रहे हैं, उनके चेहरों पर जो हंसी और खुशी नजर आ रही है उससे तो कतई ये नहीं लगता है कि उन्हें जबरन अगवा किया गया है। इसका साफ मतलब ये कि अब शिंदे गुट अपने आप को मजबूत या फिर एकजुट पेश करने की कोशिश करता दिख रहा है। तो शिवसेना का आरोप और उस पर शिंदे गुट का जवाब, दरअसल पूरा जो मामला है अब वो यहां पर आकर टिक गया है। शिंदे गुट कह रहा है कि असली शिवसेना उनकी है और ये भी कहा जा रहा है कि अब वो इस पूरे मामले को लेकर दावा पेश कर सकते हैं पार्टी के सिंबल को लेकर। लेकिन इन तमाम घटनाक्रमों के बीच बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हो रहे हैं जिसको लेकर पेशानी पर बल जो है वो शिवसेना के तो पहले ही थे और अब जानकारी आ रही है कि कांग्रेस भी संजय राउत के बयान के बाद नाराज नजर आ रही है। महाराष्ट्र में सियासी उठापट बहुत तेजी से चल रहा है। विवेक और आतिका हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और भी बहुत सारे रिपोर्टर हमारी बड़ी मेगा कवरेज में हमारे साथ जुड़े। लेकिन सबसे पहले विवेक, हमारे व्यूअर्स के लिए अभी लेटेस्ट अपडेट इस पूरी खबर में क्या है? प्रीति देखिए, अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है जहां पर एकनाथ शिंदे के जो गुट है वो बता रहे हैं वो अपनी मर्जी से आए हैं और असली शिवसेना जो असली हिंदुत्व है उसके फेवर में अब वो एकनाथ शिंदे के साथ है। लेकिन अब दूसरी तरफ संजय राउत ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि उन सभी विधायकों को अपहरण करके ले जाया गया है, यानी कि किडनैप करके ले जाया गया है और उन्हें नशीली चीज दी गई है। इसको लेकर एकनाथ शिंदे के गुट ने साफ तौर पर कहा है और वीडियो और फुटेज भी कुछ जारी किए हैं, साफ तौर पर दिखाया गया और बोला गया है किसी भी नेता को, किसी भी विधायक को किडनैप नहीं किया गया है। लोग अपनी मर्जी से आए हैं और जो लोग हिंदुत्व के साथ नहीं है, असली शिवसेना के साथ नहीं है, वो लोग अपनी मर्जी से गए हैं। लेकिन प्रीति, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने मुंबई से दूर, हजारों किलोमीटर दूर गुवाहाटी में बैठा हुआ है, उन्होंने शक्ति प्रदर्शन करके वीडियो जारी किया, पिक्चर भी दिखाई और साफ तौर पर उस वीडियो में 42 विधायक दिखे जा रहे हैं, यानी कि फ्रंट फुट पे अभी एकनाथ शिंदे हैं और इसमें कोई दोहराई नहीं है कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे की टीम इस समय बैकफुट पर है। लेकिन संजय राउत और उद्धव ठाकरे की टीम दावा कर रही है कि जो विधायक गुवाहाटी में बैठे हुए हैं उनमें से 21 विधायक अभी भी उद्धव ठाकरे और संजय राउत के संपर्क में हैं। हालांकि देखिए, सिर्फ ये बातचीत हो रही है लेकिन प्रैक्टिकल और हकीकत ये है कि 42 विधायक एकनाथ शिंदे के हाथ में है अभी। ठीक है, आप बने रहिएगा मेरे साथ। एक खबर आ रही है इस बीच, महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर ये बवाल अब ऐसा लग रहा है थमता नहीं दिख रहा है। आज पहले एकनाथ शिंदे के गुट की तरफ से शक्ति प्रदर्शन कर ताकत दिखाई गई। एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में जो विधायक मौजूद हैं उनका सबका एक ग्रुप वीडियो सामने आया और इन सभी विधायकों ने एक साथ बैठकर एकनाथ शिंदे के पक्ष में नारे लगाए हैं और ये तस्वीरें शिवसेना को, महाविकास आघाड़ी की सरकार को बहुत बड़े झटके के तौर पर मानी जाती है। विधायकों ने एक सुर में कहा, शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये जो नारा है, ये नारा किस तरह से शिवसेना को, महाराष्ट्र की सरकार को पूरी तरह से तार तार करता हुआ दिख रहा है वो साफ नजर आ सकता है। बिल्कुल साफ ये कि कल जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने उस फेसबुक लाइव के जरिए उन तमाम समर्थकों से, अपने शिवसेना के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से कनेक्ट स्थापित करने की कोशिश की, उसका जवाब इस वीडियो को समझा जा सकता है। ये वो वीडियो जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह से वो विधायक न सिर्फ खुश है, जिनके लिए कहा जा रहा था शिवसेना की तरफ से, संजय राउत की तरफ से और तमाम ऐसे नेताओं की तरफ से जो उद्धव सरकार के साथ खड़े हैं कि उन्हें अगवा किया गया, उन्होंने सेल्फी खिंचवाई, साथ रहे,
एकनाथ शिंदे के लिए कहा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिंदे गुट ने जो वीडियो जारी किया उसमें 42 विधायक दिखाई दे रहे हैं। शिंदे के शक्ति प्रदर्शन के बाद शिवसेना ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। मैं सीधे रुक कर लेती हूँ आशिका का। आशिका, फिलहाल इस वक्त बताइए क्या तस्वीरें, क्या जानकारियां इन विधायकों को लेकर आ रही है? देखिए, फिलहाल तो प्रीति यही जानकारी है। अंतिम की जो शक्ति प्रदर्शन हुआ है उसमें 42 विधायक जो हैं, संख्या 42 जो हम सुबह से बता रहे थे कि 42 विधायक हैं एकनाथ शिंदे खेमे में, तो वो तस्वीर सामने आ गई है। लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि कुछ विधायक और हैं जो यहाँ पर किसी भी समय पहुँच सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो संख्या बल बढ़ता है। ऐसे भी एकनाथ शिंदे का जो पलड़ा है वो भारी है, लेकिन अब भी कोशिश है कि उद्धव ठाकरे खेमे से एक दो चेहरे वापस इधर आ जाएं। तो दिन ढलते ढलते क्या आंकड़ा होता है ये निर्णायक रहेगा। ये जो लड़ाई है आगे कैसे चलेगी, और हो सकता है एकनाथ शिंदे अपने पत्ते भी आज ही खोलें। उद्धव ठाकरे ने अपने पत्ते कल खोले, लेकिन एकनाथ शिंदे चुप रहे, वो कुछ नहीं बोले। अब हो सकता है आज उनकी तरफ से कोई कदम भी उठाए। और आशिका, सबसे बड़ी बात ये कि संजय राउत कह रहे हैं कि 21 विधायक ऐसे थे जो वापस पार्टी में लौटना चाहते हैं। और अब से थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय राउत ने की है उसमें उन्होंने दावा कर दिया कि 15 एमएलए हैं ऐसे। और संजय राउत ने कहा है कि उद्धव ठाकरे जल्द महाराष्ट्र के सरकारी आवास वर्षा पहुंचेंगे। इन तमाम खबरों, बयानबाजियों के बीच अभी की जो बिग पिक्चर इस वक्त आपके सामने दिख रही है, जहां तमाम जानकारियां महाराष्ट्र के सियासी उठापटक को लेकर हम आपको दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देखिए ये 42 ऐसे विधायक जो फौज है इस वक्त एकनाथ शिंदे की, यानी कि उनकी ताकत की वजह ये 42 विधायक, वो विधायक जो अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की सियासत की दशा और दिशा दोनों तय करने वाले हैं। देखिए, बीते जो 48 घंटे थे और आज का दिन अगर हम मिलवा लें तो पूरी तरह से बता रहा है कि उद्धव सरकार के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए, शिवसेना के लिए अब अपने अस्तित्व को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। और महाराष्ट्र में सियासी संकट है। मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना के विधायकों के बागी होने से परेशान हैं, तो असम के गुवाहाटी में डटे हुए एकनाथ शिंदे अपनी ताकत दिखा रहे हैं। आज गुवाहाटी से ही एक ऐसी तस्वीर सामने आई है। आखिर ये तस्वीर क्या कहती है, इसका पूरा विश्लेषण इस रिपोर्ट में देखिए। शब्द नहीं, तस्वीर बोलती है। और अगर तस्वीर बोलती है तो क्या ये महाराष्ट्र के नए ताकत की नई तस्वीर है? कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे के पैर छूते शिवसेना के विधायक। एक एक कर शिवसेना के 3 विधायकों ने एकनाथ शिंदे के पैर छुए। एकनाथ शिंदे ने आशीर्वाद देते हुए विधायक की पीठ भी थपथपाई। तो क्या यह तस्वीर शिवसेना में नए नेतृत्व की तस्वीर है? क्या शिवसेना में सत्ता का हस्तांतरण होने वाला है? क्या शिवसेना में अब उद्धव नहीं शिंदे की चलेगी? महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे बैकफुट पर हैं। हालात ये है कि उद्धव ठाकरे सीएम आवास छोड़ अपने पैतृक घर मातोश्री शिफ्ट हो गए हैं। उधर शिवसेना के बागी विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में डटे हुए हैं। तो क्या शिंदे की वजह से महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली महाअघाड़ी सरकार गिर जाएगी? मौजूदा स्थिति को देखें तो उद्धव ठाकरे के खिलाफ शिवसेना के 41 विधायक हैं। बीजेपी के पास अभी 106 एमएलए हैं। अन्य 7 विधायकों को मिला दें तो कुल विधायकों की संख्या 154 हो जाएगी। यानी यह आंकड़ा उद्धव की नेतृत्व वाली महाअघाड़ी सरकार को गिराने के लिए काफी है। एकनाथ शिंदे शिवसेना में ठाकरे परिवार के बाद सबसे बड़ा चेहरा है। महाराष्ट्र में उनकी छवि कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की रही है। ठाणे की कोपरी पाचव खाड़ी सीट से 4 बार के विधायक हैं। शिंदे की गिनती उद्धव के करीबियों में होती रही है, लेकिन अब उनकी बगावत उद्धव की सियासत पर भारी पड़ रही है। एकनाथ शिंदे से मिल रही चुनौती और शिवसेना विधायकों की बगावत की वजह से उद्धव सरकार अल्पमत में आ सकती है। सरकार के गिरने का भी खतरा है। ऐसे में उद्धव ठाकरे के सामने विकल्प बचा क्या है?
दबाव में एकनाथ शिंदे की शर्तों को मान सकते हैं। एनसीपी कांग्रेस से समर्थन वापस ले सकते हैं, एकनाथ शिंदे को सीएम बना सकते हैं, बीजेपी के साथ दोबारा गठबंधन कर सकते हैं। शिवसेना में बड़ा सियासी संकट खड़ा हो गया है, तो कांग्रेस और एनसीपी इसे शिवसेना का अंदरूनी मामला बता रही है। उधर बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन सवाल बना हुआ है कि क्या शिंदे सरकार गिराएंगे या दोबारा उद्धव के साथ जाएंगे। और इधर मुंबई में आज दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा है। मातोश्री में उद्धव ठाकरे कर रहे हैं बैठक, और दूसरी तरफ जानकारी मिल रही है कि फडणवीस के घर पर भी बैठक हुई है। दोनों नेताओं ने अपने विधायकों के साथ महाराष्ट्र की सियासत पर मीटिंग की है। ये दोनों तस्वीरें महाराष्ट्र के आने वाली सियासत के लिए बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, जहां उद्धव के घर पर बैठक हुई है, वहीं फडणवीस के घर पर भी बैठक हुई है। फडणवीस बीजेपी अभी तक इस पूरे मसले को लेकर अपने पत्ते नहीं खोल रही है, और आप ये समझ लीजिए कि आने वाले समय में एकनाथ शिंदे जो पहल कर रहे हैं उसके पीछे क्या बीजेपी है, इसको लेकर उद्धव सरकार बार बार इशारा कर रही है। विवेक मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, इन दोनों मीटिंग्स को लेकर कोई जानकारी? देखिए प्रीति, आपने सही कहा था। देखिए अभी तक इस पूरे मामले में बीजेपी ने अपने कार्ड्स ओपन नहीं किए। बीजेपी से जब भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, बीजेपी ने साफ तौर पे कहा कि ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है, ये शिवसेना में अंदरूनी कलह है, इस पे बीजेपी का कोई भी कमेंट अभी नहीं करना है। लेकिन देखिए ये कहानी के पीछे की कहानी अलग है कि किस तरीके से क्यों हुआ। अगर ये बीजेपी शिवसेना टूटती है और जो एकनाथ खड़से का जो पूरा गुट है वो अलग होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं अगर सबसे ज्यादा किसी को फायदा होगा तो वो होगी बीजेपी, क्योंकि महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं और बीजेपी इस समय नंबर 1 पार्टी, 105 सीटें लेके नंबर 1 पार्टी बनी हुई है। और उससे अगर मैजिकल आंकड़ा जो होता है सरकार बनाने के लिए वो 145 का है। अगर एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ आते हैं तो एकनाथ शिंदे के पास इस समय 42 विधायक है, 105 और प्लस 42 करेंगे तो 145 से ज्यादा हो जाएंगे। अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो बीजेपी क्लेम कर सकती है कि उनके साथ एकनाथ शिंदे की टीम है, लेकिन एकनाथ शिंदे ने साफ और तौर यही पर मुश्किल भी है महाविकास आघाड़ी सरकार के। और इधर महाराष्ट्र की सियासत में अब जो कुछ होना है वो समीकरणों के बूते होना है। और इस बीच चौंकाने वाली तस्वीर उस वक्त आई है जब सीएम उद्धव ठाकरे ने सरकारी आवास वर्षा को खाली कर दिया और अपने निजी आवास मातोश्री रवाना हो गए। सरकारी आवास खाली करने से लेकर मातोश्री पहुंचने तक के रास्ते में जो तस्वीरें सामने आई वो एक अलग ही कहानी को बयां करती है। सियासत में बगावत कहीं शोहरत की वजह बनती है तो कहीं ये बगावत किसी के पतन की वजह। शिवसेना के पुराने खिलाड़ी एकनाथ शिंदे के इन्हीं बगावती तेवरों ने उद्धव ठाकरे को उस राह पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से सियासत की सारी बाजी आंकड़ों पर आकर ठहर गई है। और शायद यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ने सरकारी आवास वर्षा से विदाई लेने में ही अपनी भलाई समझी। महाराष्ट्र की सियासत में जैसे शिंदे की बगावत अचानक भूचाल का सबब बनी, वैसे ही उद्धव का फैसला भी उनके समर्थकों के लिए चौंकाने वाला था। भारी सियासी उठापटक के बीच उद्धव ने देर रात ही अपने परिवार के साथ वर्षा से बोरिया बिस्तर समेट लिया और निजी आवास मातोश्री के लिए रवाना हो गए। लेकिन हैरानी इस बात की थी कि महाराष्ट्र में सियासत की जो बाजी अधर में लटक गई है, उसी बाजी को लेकर उद्धव और आदित्य का चेहरा बड़ा ही सकारात्मक था। उसमें विजय श्री के हस्ताक्षर दिखाई दे रहे थे। यकीन ना हो तो इन तस्वीरों को देखिए जिसमें आदित्य ठाकरे पूरे आत्मविश्वास के साथ गाड़ी पर खड़े होकर विक्ट्री का साइन बनाते दिखाई दे रहे हैं। वर्षा से उद्धव ठाकरे की विदाई की इन्हीं तस्वीरों ने उद्धव समर्थकों को सड़कों पर ला दिया। लोग शिवसेना के झंडों के साथ उनके समर्थन में नारे लगाते दिखाई दिए। कहीं उनकी गाड़ियों पर फूल बरसाए गए, कहीं उद्धव ने भीड़ का अभिवादन कबूल करते हुए भरोसे की मुस्कान बिखेरने की कोशिश की। कमोबेश सरकारी आवास से लेकर निजी आवास मातोश्री तक ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दी। लेकिन इन तस्वीरों से ठीक पहले उद्धव ठाकरे ने फेसबुक पर लाइव आकर किसी का नाम लिए बिना
इमोशनल कार्ड खेल दिया। कहा जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, सामने आकर बैठे, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। हे स्पष्ट सांगा, मी या क्षणाला मुख्यमंत्री पद सोडायला तयार आहे। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने भी अपने साथ के विधायकों के साथ बैठक की और ट्वीट करके उद्धव को जवाब दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि 2.5 साल की महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार में सिर्फ कांग्रेस और एनसीपी को ही फायदा मिला, जबकि शिव सैनिक पिसते रहे। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में शिवसेना को सिर्फ नुकसान हुआ है। 2.5 सालों में दूसरे दल जहां मजबूत होते गए, वहीं शिवसेना की ताकत कम होती चली गई। पार्टी और शिव सैनिकों के अस्तित्व के लिए इस बेमेल गठबंधन से बाहर निकलना जरूरी है। महाराष्ट्र के हित में अब निर्णय लेने की जरूरत है।